अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान के पहले पारे आयत नंबर 20 में फरमाते हैं कि ए लोगों, अपने रब की इबादत करो, इसलिए कि उसने पैदा तुमको किया और तुमसे पहले लोगों को भी, लअल्लकुम तत्तकुन, ताकि तुम बच जाओ। किस चीज़ से बच जाओ? शिर्क करने से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जैसे मैंने तुमको पैदा किया वैसे ही मैंने तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया, जिनके पास तुम जाते हो अपने लिए दुआएं कराने कि मेरी औलाद नहीं है, आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए, मेरे कारोबार में तरक्की नहीं है, आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रही कि जैसे मैंने तुमको पैदा किया वैसे ही मैंने भी तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया। आप उनको देखिए कि किस तरह से वो अल्लाह को राज़ी करके गए, कि वो सिर्फ़ एक अल्लाह से ही दुआएं करवाते थे अपने लिए, सिर्फ़ एक अल्लाह पर राज़ी रहते थे। उनकी कोई भी हाजात होती थी वो अपने लिए, वो अल्लाह से सिर्फ़ दुआ करते थे, वो किसी के पास नहीं जाते थे अपने लिए दुआएं करवाने। उसी तरह से हमें भी एक अल्लाह पर राज़ी रहना चाहिए। हम ये सोचते हैं वो तो अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह उनकी इतनी दुआएं कबूल करता है, तो अगर हम दुआएं कराएंगे तो क्या ही गलत है, अल्लाह हमारी भी दुआएं कबूल करेगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए कुफ़ारे मक्का क्या करते थे, ऐसा नहीं था कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, वो भी अल्लाह को मानते थे, लेकिन वो क्या करते थे, दीवारों पर कोयले से तस्वीरें बनाते थे। और किसकी तस्वीरें बनाते थे? जो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो नेक बंदे थे, जो गुज़र गए थे, उनकी तस्वीरें बनाते थे और उनके आगे बैठ जाते थे कि आप तो अल्लाह के नेक बंदे, अब आप इस दुनिया से चलेगा, अल्लाह के करीब हो, आप हमारे लिए दुआएं कर दीजिए, हमारा रब तो हमारी दुआएं नहीं सुनेगा, हम तो इतने गुनाहगार हैं, आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता वो तस्वीरें मिट जाती थी, तो मिट्टी के लेकर बुत बनाना शुरू कर दिए कि कम से कम ये हमारे साथ ही रहेगा। और एक कुरैशी बंदा कहीं गया और वहाँ से एक हुजा का बुत लेकर आया और लाया और कहा कि देखो, लोग इनके आगे दुआएं करते हैं और अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करता है। तो एक बुत आया तो 360 बुत आ गए, किस लिए? दुआएं करवाने के लिए। हमारा तो मज़हब ही इतना खूबसूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ए नबी, जब भी मेरा बंदा तुझसे पूछे वैज़ा सालिका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कि मैं उसके करीब हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी नहीं फरमाया कि आप उनसे कह दीजिए, उन्हें बता दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि फ़इन्नी करीब, की मैं उसके करीब हूँ। उजीबुद्दावत दाई ज़दान, की जब भी मेरा बंदा मुझसे मांगता है मैं उसे देता हूँ। फिर फरमाते हैं कि फ़ल यस्तजीबू ली, कि उसे भी चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने। अब हम हुक्म नहीं मानते, हम कुछ भी नहीं करते और कहते हैं कि हमारी दुआएं नहीं कबूल हो रही। फिर हम ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको बिल्कुल मना फरमाया है, हम ऐसी जगहों पर जाकर अपने लिए दुआएं करते हैं।